मेरे दोस्तों, मैं एक सक्सेस फिलोसफर हूँ और मेरा ज़िंदगी गुजर गया है डिकेड्स अंडरस्टैंडिंग द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल एंड सो मेनी ग्रेट richest people on earth, हेनरी फोर्ड, एडिशन। इफ़ यू वांट टू विन बिजनेस, अगर आप बिजनेस में रहना चाहते हैं तो याद रखो, जो प्रोडक्ट बनाते हो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो और उसका प्राइस भी सही हो। और जब प्रोडक्ट तुमने भेज दिया बिजनेस वालों, तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ता हूँ, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस सही नहीं है तो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। मैं एक अनुभव बताता हूँ। डॉक्टर एक्वागार्ड नाम की एक कंपनी है जो कि बनाती है वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरीफायर। उसका सेल सर्विस इतना गरीबी है, इतना पुअर है, 5,500 से 6,000 लेता है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वो कभी आता भी नहीं है। और आता है तो एक पुराना कैंडल आपको लगा देगा और 5,500 6,000 रुपया ले लेगा। बताओ, दरिद्र चोर बदमाश शैतान। मैंने बड़े उम्मीद से 20,000 में उसका लगवाया था अपने घर में, लेकिन देखो क्या सेल सर्विस है। मेरा मशीन बंद पड़ गया। तब मैं एक दूसरे एजेंट से लिया, एक्वा, क्लियर एक्वा, ऐसे बहुत सारे एक्वा कंपनी हैं, बड़े प्यार मधुर बोलते थे, लगाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप पर भरोसा किया था तो थोड़ा सर्विस देते रहिए, टाइम टू टाइम सर्विस दीजिए। हमारा इन्वेस्टमेंट जो हो गया 10-15 हज़ार, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं डेली खरीदते रहेंगे क्या। एक उदाहरण दिया आपको, पानी के बिजनेस में जो है एक्वागार्ड बनाते हैं। दूसरा, गाड़ी में आओ, कार में आओ। मारुति कार इतनी सक्सेसफुल क्यों है? भले उसकी प्रोडक्ट उतनी मजबूत नहीं है जैसे रतन टाटा जी का है, लेकिन सेल सर्विस हर जगह नेटवर्क है। और मैं एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, इसीलिए एसयूवी का बहुत शौक़ है। पेजेरो हमारा चॉइस रहा है ज़िंदगी भर के लिए, मित्सुबिशी पेजेरो। इंडिया में सेल सर्विस नहीं होने से कंपनी बंद हो गई। तो भैया, अगर आप बिजनेस में हो और 2 पैसे कमा रहे हो और किस्मत अच्छा है कि कस्टमर आप पर भरोसा करता है, तो कस्टमर के भरोसे को मत तोड़ो। एक मजदूर की तरह उसकी सेवा करो। कस्टमर इज़ द किंग। कितना भी बड़ा हो जाओ तुम, मुकेश अंबानी हो जाओ या रतन टाटा हो जाओ या हमारे प्रिय दोस्त महिंद्रा हो जाएं, आनंद महिंद्रा जी, इनकी भी यही दुर्गति थी। लेकिन ये सर्विस में बड़ा प्रॉम्प्ट है, प्रोडक्ट भी अच्छा ही बनाते हैं। हमने स्कॉर्पियो बहुत पहले ख़रीदा था, आज भी वो ज़बरदस्त सर्विस दे रही है। 2008 मॉडल है, अभी नए स्कॉर्पियो आ गए हैं। तो अगर प्रोडक्ट आप बनाते हो उतना खर्चा करके, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम करो यार। कस्टमर का जो सर्विस है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर कस्टमर का विश्वास आप पर है तो आप कभी भी गरीब नहीं हो जाएंगे, मालो माल होते ही रहेंगे। कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है जिसका बेस्ट सर्विस हो, रिलायबिलिटी हो और आफ्टर सेल सर्विस भी हो। लेकिन ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे दिन दुगुना 4 गुना तरक्की के लिए शुरू में कुछ अच्छी सर्विस कह के कस्टमर को पटा लेते हैं और फिर उसको धोखा देते हैं, सर्विस ही नहीं देते। कस्टमर बेचारा तो भरोसा पर सामान खरीदता है ना भाई, चीटिंग क्यों करते हो। अब देखो, अमेज़ॉन की बात करता हूँ। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स कंपनी है, केवल प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट बनाती नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अमेज़ॉन का नाम कितना ख़राब कर दिया। ये गद्दार चोर लोग हिंदुस्तान में जितने भी उसके एजेंट हैं, जो रिजेक्ट माल है, कोई खरीदता उड़ता नहीं है, रिजेक्ट है, स्क्रैप से लेके उसको कस्टमर को भेज देता है। और कस्टमर पकड़ लिया तो तुरंत बदल देता है, और 10 बार बदला तो 11वां बाद वो सही प्रोडक्ट देता है। मैं उसका भुगतान हूँ। मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, एयर प्रेशर देने के लिए भी मुझे सिटी जाना पड़ता है, तो मैं कुछ उसके ख़रीदा प्रेशर देने वाला। वो ऐसा घटिया प्रोडक्ट था ना कि वो एक पंप भी नहीं चला, तुरंत ख़राब हो गया। अब बताइए, अमेज़ॉन के साथ ये दुश्मनी कर रहे हैं उनके एजेंट लोग हैं। तो हिंदुस्तान वालों, जो भी किसी के एजेंट हो, अरे उसकी इज्जत करो भाई। अमेज़ॉन पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेचती है। बेजोस गद्दार पैसा तो दे ही रहा है तुमको, लेकिन तुम उसके कस्टमर का नाम खराब कर रहे हो। तो इसीलिए भाई,
आप एक्वागार्ड बेचो या कार बेचो या जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, यार वो तुम्हारा रोजी रोटी देता है। रे गद्दारों, तुम्हारे पेट, तुम्हारी बीवी बच्चों को खाना उसी से आता है। बिजनेस वालों, तुम भिखारी बन के रोड पर साला भीख मांगेगा जब तुम कस्टमर की केयर नहीं करेगा तो। गलत प्रोडक्ट बनाएगा, दोगला माल बेचेगा, और दोगला माल बेचने के बाद उसकी सर्विस नहीं दोगे ना, तो हो सकता है अगर पागल हो जाए कस्टमर ना, तो पकड़ के हड्डी गुड्डी भी तोड़ देगा तुम्हारा। धोखाधड़ी का मामला होगा ये तो हो गया प्रोडक्ट का। अब देखो, राजनीति भी एक प्रोडक्ट है। ये केजरीवाल बोलता है मैं भगत सिंह की औलाद हूँ। अरे भगत सिंह तो 1929 में ही फांसी के फंदे पर पड़ गए। तुम कैसे उनकी औलाद हो सकते हो? तुम तो नंबर 1 चोर है। तुम्हारे पार्टी में सारे गद्दार, दुष्ट, हरामी किस्म के लोग हैं। संजय सिंह को देखो, सबसे बदमाश। एक तुम्हारा जेल में सर रहा है, सबसे बदमाश। सिसोदिया को देखो, घपलाबाज। तो सभी जगह धोखाधड़ी है भाई। ये लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। पॉलिटिक्स भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये वादे करते हैं कि हम बड़े स्वच्छ शासन देंगे, और पब्लिक को खरीद लेता है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री 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 करके। अभी मेरा दोस्त सुशांत सिंह यही बोल रहा था, ये गद्दारों, धोखेबाजों, मुझे फ्री कुछ नहीं चाहिए। जो सही है कानून कायदे के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, वही सर्विस हमें चाहिए। अगर तुम्हें फ्री देना है ना, तो फ्री नहीं, नौकरी करा के तुम पैसे लो, नौकरी दो। लीडर से मैं बोल रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे बिजनेसमैन, बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, सेल्स करते हो, और हमें सर्विस देते हो, दोनों मिल के काम करें। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंज्यूमर्स दोनों जब मिलेंगे और दोनों की इच्छा शक्ति मजबूत होगी ना, तभी जाके कल्याण होगा। धन्यवाद।